नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात आज हम एक ऐसे मुद्दे की करेंगे, अगर यह सफल हो गया तो वाकई दुनिया में क्रांति आ जाएगी। क्रांति में इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि क्या देश भर के पेट्रोल पंप बंद होने जा रहे हैं। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि उस बयान के बाद पूरे देश में खलबली मच गई है। असल में देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मैंने रात में उस फाइल पर साइन कर दिए जिस फाइल में 100% इथेनॉल गाड़ियों में प्रयोग करने की कानूनी बाध्यता को अब मान लिया गया है। यानी कि अब ऑटोमोबाइल सेक्टर की तमाम गाड़ियां 100% इथेनॉल पर चल सकती हैं। अभी देश में हो क्या रहा है? अभी देश में पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग की जा रही है इथेनॉल की, वो 20% के आसपास है। बीच में यह चर्चा चल रही थी कि पेट्रोल के अंदर 30% तक इथेनॉल को मिलाया जा सकता है और उसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है। इस तरह की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 100% इथेनॉल यानी कि 20% अभी तक मिलाया जा रहा है। 30% इथेनॉल को मिलाए जाने के नोटिफिकेशन की बात आ रही थी, लेकिन उसके पहले नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कह दिया है कि मैंने उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अनुमति दे दी है कि अब तमाम ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो भी गाड़ियां बनेंगी वो 100% इथेनॉल का इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि यहां पर मैं ये बता दूं कि अभी तक देश में कोई भी ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है जो वाहनों को, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, जो 100% के हिसाब से इथेनॉल के इस्तेमाल करने के हिसाब से गाड़ी बना रही हो। तो क्या देश में सारे पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे? यकीन मानिए, इस बयान के बाद चर्चा इस देश में चल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक देश में जितनी भी पेट्रोल पंप हैं, वहां पर पहले शुरुआती दौर में जब मिडिल ईस्ट में तनाव हो रहा था, पेट्रोल आ नहीं पा रहे थे और मुझसे तमाम जो टैंक हैं जिनमें पेट्रोल आता है, जो तमाम युद्धपोत हैं, वहां से जो आता था, और दोनों तरफ से ईरान ने भी अपने युद्धपोत तैनात कर दिए थे। अमेरिका ने भी कह दिया था कि मैं कोई भी तेल के जहाज नहीं निकलने दूंगा। तो जो तेल के जहाज वहां से नहीं निकल पा रहे थे, इसमें तमाम देशों में ईंधन का संकट हो गया। भारत ने भी उसका सामना किया। यह हुआ कि कभी भी हो सकता है, इसका कोई विकल्प निकालने की कोशिश की जाए, आपदा में अवसर खोजा जाए। तो देश के नितिन गडकरी, जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया है। बयान का मतलब सीधा सीधा ये है कि अब कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, पेट्रोल हो, वो 100% भारत की सीमा में 100% इथेनॉल पर चल सकती हैं। पेट्रोल मिलाने की जरूरत नहीं है। बस इतनी कोशिश करना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो गाड़ियां हैं वो इतने अपने इंजन को इस हिसाब से बनाएं कि 100% इथेनॉल का उसमें इस्तेमाल किया जाए। अभी भारत में वो उस टेक्नोलॉजी की गाड़ियां नहीं आई हैं। विदेशों में कुछ गाड़ियां ऐसी हैं, कई ऐसे देश हैं जो 100% इथेनॉल पर गाड़ियों को चलाते हैं। अब यहां पर खेल देखिए, तो क्या देश में पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे या 100% के पेट्रोल पंप अलग से लगेंगे? अभी आपने देखा होगा देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसे ही पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया जो कि 100% इथेनॉल को मिलाया जा सकता है। और वहां पर एक गाड़ी, मारुति ने अपनी एक गाड़ी भी इस हिसाब से रखी, इस हिसाब से रखी है, और एक 2 व्हीलर गाड़ी भी इस हिसाब से रखी कि भाई इसमें आप अगर मिलाएंगे तो वो चल सकती है। लेकिन देश में अभी कोई भी इस तरह का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो क्या देश के जो पेट्रोल पंप हैं, वो पेट्रोल पंपों की संख्या घट जाएगी? सरकार ने यह कहा है कि 2027 तक हम ये कोशिश करेंगे कि इस देश में 5000 ऐसे पेट्रोल पंपों को स्थापित किया जाए। शुरुआती दौर में ये पेट्रोल पंप बड़े बड़े शहरों में स्थापित किए जाएंगे, उसके बाद फिर छोटे छोटे शहरों में इसको ले जाया जाएगा। तो क्या देश पेट्रोल के झंझट से मुक्त हो रहा है? अभी मैं आपको यह भी बता दूं कि जो देश पर अर्थव्यवस्था का बोझ पड़ता है,
विदेशी मुद्रा कम होती है। यहां पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान और दिया। उन्होंने कहा कि अभी देश में 20% इथेनॉल बनाया जा रहा है और 20% जो इथेनॉल बनाया जा रहा है, पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, उससे 1 लाख करोड़ रुपए भारत के बचे हैं। आप कल्पना कीजिए, जो भारत पर बोझ पड़ रहा था उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। अब यहां यह समझने की जरूरत है कि एक अच्छा और सकारात्मक कदम सरकार ने उठाने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या अभी देश में उस हिसाब के पेट्रोल पंप हैं? क्या जो पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, बहुत सारी कंपनियों के पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, क्या उन पेट्रोल पंपों के बारे में सरकार कुछ और सोचेगी? दूसरी जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं कि क्या पेट्रोल का झंझट खत्म हो जाएगा, यह भी समझने की जरूरत है। मैं ये भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ज्यादातर पेट्रोल है वो भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है और वो भी मिडिल ईस्ट से ये पेट्रोल आता है, रशिया से ये पेट्रोल आता है, अमेरिका से ये पेट्रोल आता है। तो क्या भारत इस झंझट से खत्म हो जाएगा? अगर वाकई इस झंझट से खत्म हो गया, या आप मान लीजिए कि अगर 50% की कटौती भी इसमें हो गई, तो इतना पैसा बचेगा कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था में ये बूम के तौर पर आएगा और सबसे बड़ी बात है कि इसमें खेती को भी फायदा मिलेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है। मैं आपको कुछ बिंदुओं पर गौर करने वाला हूं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूं। असल में भारत का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में करीब इस देश में साल भर में 45 से 50 लाख गाड़ियां हर साल खरीदी जाती हैं। लेकिन इससे जो बड़ा बाजार है, वो बड़ा बाजार पुरानी गाड़ियों की बिक्री का है। वो करीब 45 से लेकर 60 लाख गाड़ियां देश में हर बार पुरानी गाड़ियों का बिक्री और खरीद का व्यापार होता है। जो लोग पुरानी गाड़ी बेच देते हैं, जो उतने सक्षम नहीं हैं, जो नई गाड़ी नहीं खरीद सकते, वो इन गाड़ियों को खरीद लेते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। अब जो महत्वपूर्ण बात जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम सारी बातों के बीच जो कल रात बयान दिया गया है, क्योंकि अरब देशों से जो आने वाला काला गाढ़ा महंगा पेट्रोल डीजल जो पीकर जहरीला धुआं उगलता है, निश्चित तौर पर पर्यावरण को नुकसान होता है। और हमारे खेत से जो गन्ना उगता है, जो कि मीठा गन्ना उगता है, मक्के का जो रस पीकर सरपट गाड़ियां दौड़ेंगी, तो उसे आप क्या कहेंगे? ये कोई परियों की कहानी नहीं बता रहा हूं, बल्कि हमारी ही धरती को बचाने और आपकी जेब को राहत देने के लिए एक बड़ी हकीकत है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। 100% शुद्ध इथेनॉल यानी कि E100 जिसे कहा जाता है, वो ईंधन को मंजूरी दे दी गई है। नितिन गडकरी ने इसका ऐलान भी कर दिया है, फाइल पर साइन कर दिए। महज 6 हफ्तों के अंदर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि 6 हफ्तों के अंदर ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐसी गाड़ियां बाजार में उतारने जा रही हैं जो पूरी तरह से एथेनॉल पर चलेंगी। इस बात का जिक्र उन्होंने कर दिया है। अब कल्पना कीजिए कि कल सुबह आप अपनी कार लेकर पेट्रोल पंप पहुंचते हैं और वहां पर मशीन में लिखा है कि आज का ईंधन खेतों से बना हुआ है। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन भारत उस दिशा में वाकई आगे बढ़ रहा है। देश में E20 की शुरुआत हुई है, E85 तक पहुंची है और E100 का रास्ता अब खुल गया है, क्योंकि फाइल पर हस्ताक्षर कर दी है। सरकार का यह मानना है कि आने वाले समय में फ्लैक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल के विकल्प को मजबूत करेंगे। ये सिर्फ फ्यूल नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा आज़ादी की कहानी है। अब प्रदूषण कम करने का बड़ा दावा है और भारत की ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की नई राह को ये दिखा सकता है। वाकई एक बड़ा संकेत है। लेकिन जैसे पुराने जमाने में अलादीन का चिराग घिसने पर जिन्न निकलता था और मुश्किलें आसान कर देता था, ठीक वैसे ही अब इस हरे जिन्न यानी कि एथेनॉल के भरोसे देश की तकदीर बदलने की बात की जा रही है। ठहरिए, क्या हर चमकने वाली चीज सोना होती है? 100% इथेनॉल की बात आती है तो दुनिया के कई अमीर देश भी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। ब्राजील ने इस रास्ते पर चलकर कामयाबी तो पाई,
लेकिन क्या भारत की मिट्टी, भारत की गाड़ियां और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बड़े बदलाव को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे बूझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सीधे आपकी जेब और आपकी पसंदीदा सवारी यानी कि गाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी आशंकाएं भी लोगों के मन में बनी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार खबर साफ साफ पर बता दूं, जिसमें आप ये समझ सकते हैं। खबर ये है कि जो स्थिति है उस स्थिति में एक एक कर सारे जरूरी बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने के बाद मैं आपको ये भी बता देता हूं कि वो बिंदु क्या हैं। तमाम बिंदुओं का जिक्र मैं कर रहा हूं और इन बिंदुओं की जो बात है उसमें समझिए.com में बहुत बारीकी से जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कह दिया। अब चुनौतियां क्या है, चुनौतियों की मैं बात बता देता हूं कि इसमें चुनौती क्या क्या हो सकती है। मैंने आपको बताया कि इस देश में करीब 45% 45 से 50 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो गाड़ियां खरीदी और बेची जाती हैं। मैं पुरानी गाड़ियों की बात कर रहा हूं। और जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पुरानी गाड़ियों का बाजार बहुत बड़ा है। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं और वो पुरानी गाड़ी खरीदकर अपने परिवार का सपना पूरा करते हैं। अपने नौनिहाल बच्चों को उस गाड़ी में बिठाकर बाजार घुमाने ले जाते हैं या आसपास के शहरों में घुराकर वापस आ जाते हैं और वो फील गुड फैक्टर में तब्दील हो जाता है। लेकिन जो बड़ी संख्या है, इस देश में करीब 4